हाय, वेलकम टू जेडी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज फहद जरीवाला। मैं हूं मिस्टर देसाई के साथ एट केडी फार्म्स। नमस्ते सर। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। पहले हमने देखा आपका नागराज घोड़ा एंड उसका रिजल्ट बता रहे हम, और ये है तिलक। टेल अस अबाउट तिलक एंड टेल अस हु डज ही रिजेंबल मोर, द मदर और द फादर? इसका नाम तिलक है एंड ही इज द सन ऑफ नागराज। नागराज, हम जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इसकी बात कर रही है। जो पीछे खड़ा है ये है नागराज। ये आया हरियाणा से, 65 हाइट का है और 4.5 कितना साल का बोला आपने? पौने 4 साल। पौने 4 साल का है घोड़ा। उसका बेटा है ये। और इसकी मदर कौन है? इसकी मदर जो है मेरा दूसरा फार्म है राजस्थान में। ओके। वहाँ है। कहाँ पर? तो राजस्थान में तामलियार विलेज के अंदर में मेरे 5 घोड़े रखे हुए हैं। ओके। जहाँ पे मेरे पास सिंधी ब्रीड ज़्यादा है। ओके। और मारवाड़ी मैंने यहाँ ज़्यादा रखे हुए हैं। ओके। मदर कौन से कलर की है इसकी? मदर इसकी नॉट एग्जैक्टली वाइट बट ग्रेश कलर है। सो ये है, कलर चेंज होगा ना आगे जाके? हाँ, मोस्टली बिकॉज इसका जब जन्म हुआ था ये पूरा ब्लैक था, काला पंच कल्याण था। सो इसका जैसे ग्रो हो रहा है इसके वाइट हेयर्स आ रहे हैं मदर के जैसे एंड इसका कलर चेंज हो रहा है। मे बी शायद बड़े होते होते पूरा कुछ डिफरेंट ही कलर दिखे। वो थोड़ा ग्रेश वाइट। हाँ एग्जैक्टली। मे बी इसके जो हेयर्स है वो अभी तक उसके अंदर चेंजेस नहीं आया हुआ, वो अभी तक ब्लैक ही है। लेकिन जो स्किन कलर के ऊपर है तो उसके ऊपर व्हाइट हेयर आने लग गए हैं। तिलक की मदर क्या हाइट की है? तिलक की मदर जो है वो है 62 प्लस। 62 प्लस जी। और फादर है 65 प्लस। यस। हाउ मच डू यू थिंक दिस फेलो विल गो? एटलीस्ट मदर के ऊपर तो जाएगा ही। मदर की हाइट जो है उससे ऊपर ही जाएगा। डेफिनेटली 62 तो इट्स अंडरस्टूड राइट। वो तो अभी गिवन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज हाइट करंटली ये अभी साल भर का ही हुआ है एंड ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर दिया इसने। 60 क्रॉस कर दिया। So 65 में भी 65 प्लस भी कर दे। थोड़ा मुझे आप पूरा बताने दीजिए, इफ यू कैन मिस्टर देसाई, इफ यू कैन बी हियर लिटिल बिट, पूरा आ जाए। बताइए क्या सिमिलैरिटी लग रही है आप में उसके फादर और इसमें? सी आप चाहते थे कि वैसे बिकॉज़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ नागराज। जी। सो व्हाट डिड यू गेट? इसका जो गले का स्ट्रक्चर है और आप देखेंगे तो दोनों का तो ऑलमोस्ट वो सिमिलरिटीज है। ठीक है। बॉडी फिटनेस आई थिंक इसका जो है ना जो फिटनेस और जो चेस्ट पोर्शन है उसके फादर से भी ब्रॉड है। एंड बाकी आप फेस वाइज आप देखने जाइए, गले का स्ट्रक्चर आप देखिए तो उसके अंदर फादर के नजदीक बहुत ज्यादा आ रहा है। वो फादर हैज गॉट एन ऑरा राइट। वो खड़ा होता है, इट्स लाइक वेरी रीगल। आई थिंक दिस इज अ किड, तो अभी इसका पता नहीं चलेगा। 2.5 साल बाद हम इसको देखेंगे तो टोटली इसका काया पलट हो जाएगी एंड ही विल आल्सो बी अ मैसिव हॉर्स। ये जो है ये आपने खरीदने के बाद नागराज को कोई शो वगैरह में लेके गया? नहीं, जनरली हमारे सूरत में शो होता है तो वहाँ मैं उसको खाली एक ही बार लेके गया हूँ। लेकिन एक्चुअली जनरली ऐसा होता था ना कि जब वो गुजरता था तो लोगों को लगता था कि नहीं एक ही घोड़ा आया हुआ है पूरे मेले में। एकदम हेड टर्नर है। जी है। और उसकी अदा ऐसी है जो कि अकेला है, अपने घर पे खड़ा है, इसलिए इतना वो शांत है। या फिर मे बी वो बाकी अगर वो भीड़ है या बाकी हॉर्सेस है तो वो चलेगा एक अलग रुबाब से चलता है, वो आवाज देते हुए चलता है कि हटो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, नागराज की स्किन पे जो नेक के पास आई सी दोस यू नो पोल्का डॉट्स जैसा कुछ, इज दैट अ स्किन इन्फेक्शन और दैट्स हाउ इट इज? नो एक्चुअली क्या है, उसको मॉस्किटो बाइट्स हो गए हैं। ओके। एंड उसका जो स्टेबल था तो अभी ये हमारा फार्म का जो है थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है तो सारे स्टेबल्स हमने वो हटा दिए हैं एंड दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट किया है। तो वहाँ थोड़ा उनको क्या है मच्छर और मक्खी का इशू हो रहा है, तो वो काटने की वजह से ये वो तो अभी नहीं स्किन उसके हेयर्स आने लगे हैं। वो तो हार्डली 15 दिन का इशू है। वो उतना स्किन बर्न हो गया उसका? नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली मच्छर ने काटा है तो वहाँ पे फोड़ी हो गई है तो उसने खुजा लिया तो वहाँ पे थोड़ा रैशेस जैसा हो गया है। लेकिन वो 15 दिन का इशू है, वो तो तुरंत ही रिकवर हो जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग इशू। और या कोई स्किन एलर्जी वगैरह नहीं है, वो मॉस्किटो बाइट की वजह से है। कमिंग टू तिलक, क्या है इसका प्लान? ये डू यू वांट टू सेल इट ऑफ? नो एग्जैक्टली फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि नागराज
इसको मैं बेसिकली ब्रीडिंग पर्पस के लिए लेके आया था। ओके। और उसका पहला बच्चा है। सो उसका क्या ग्रोथ, क्या क्वालिटी बनती है वो मेरे को चेक। यस, ठीक है। खुश हो गए तो रखोगे, नॉट कंटेंट देन you'll try again नागराज with other male। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, बिल्डअप, हाइट वगैरह से बाकी जिनके पास मेयर्स हैं या बाकी मेरे पास भी मेयर्स हैं, तो उनको भी अगर बेटर क्वालिटी चाहिए होती है, अगर ये बेटर ब्रीड बनती है इससे, तो उनको भी आई कैन से कि नहीं, सी द रिजल्ट। ओके। आपको नागराज से ब्रीड करवाना है, यू आर वेलकम, एंड इवन you will able to see the result at my farm। कि नागराज के क्या रिजल्ट्स हैं। What about the markings? A lot of people are very crazy about it, and it's बहुत सी जगह रिलीजियस महत्व भी देते हैं भवरी इसको, कंठ, फलान ढिमका। What about इन दोनों में, बाप बेटे में, what about the markings? मार्किंग्स मैंने सारे क्लियर है। इनफैक्ट इसको देवमन भी है, सॉरी कंठमण है, ठीक है। बाकी सारे जो है, जो जैसे इसके जो हमारी ऑडियंस को बताइए कंठमण कहाँ पर होता है। और ये यहाँ पे होता है, ये कंठमण होता है, और जो इस जगह पे यहाँ होता है, जो इसके फादर को भी नहीं है, इसको भी नहीं है। और बवरी वगैरह माथे की भी जो आँख लाइन से होगी, हाँ, वो प्रॉब्लम है जो जैसे लोग मानते हैं, तो वही हिसाब से इसकी बवरी यहाँ ऊपर की या फिर यहाँ पे जो गलत बवरी जो मेन कंसीडर करते हैं गले के ऊपर की, तो वो सारी बवरियां जो टंग के नीचे लगती है। ये उसी के लिए बताया था मुझे, एक बहुत ही डॉक्टर विरिक जी है जो मुक्तसर में, उन्होंने बताया था कि बवरी अगर नीचे हो और घोड़ा लंबा राइड करता है तो उसके पसीना जो होता है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है, सो दैट इरिटेट्स द हॉर्स। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट के ऊपर रह रहा है। उसमें ऐसा है ना कि बवरी जैसे ये एक आपने जो बताया कि पसीना एक्यूमुलेट होता था एंड उसको दिक्कत होती है, सो दैट इज अ प्रॉपर मेडिकल व्यू से या साइंटिफिक रीजन हो गया। तो बहुत सारी अपनी चीजें ऐसी हैं कि जो अपने जो पूर्वज थे वो बोलते थे, जिनको धर्म या आध्यात्मिकता से जोड़ दिया है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसका देखेंगे हम चल के सर, उसमें क्या क्या है। उसकी भी बवरी बिल्कुल क्लियर है, आंख से तो काफी ऊपर है, बहुत ऊपर है इसकी तो। हाँ, बाकी वो नहीं है ना, कंठमण, देवमन कुछ नहीं है इसमें, नहीं इसमें नहीं है कुछ नहीं। लेकिन बाकी ऊपर की जो बाकी जो भवरी होती है उसमें मतलब गलत भवरी इसकी कोई भी नहीं है, गलत भवरी कोई नहीं है। इनफैक्ट मेरे फार्म पे जितने भी घोड़े हैं किसी की नहीं है। ये तो घर का बच्चा है, तो पैदा होने वाला बच्चा कौन सी भवरी से क्या भवरी आएगी क्या नहीं, वी कैन नॉट। अब हम परचेस कर रहे हैं तो भवरी देख के लेंगे। जब घर पे पैदा हो रहा है तो वो तो भवरी लेके ही आएगा, लेकिन फिर भी इसकी कोई गलत भवरी नहीं आई है। एंड ये बहुत ही एकदम जोरदार घोड़ा है, बहुत ही जोरदार, यानी अनकंट्रोलेबल जो होता है, बिकॉज इनसे तो लग नहीं रहा, इनको तो लेके भाग जाएगा, इतना पावरफुल है। सर घोड़ा है तो पावर तो होना ही चाहिए। फिर यूं मुंडी डाल के खड़ा रहे तो यूं मुंडी डाल के खड़ा रहे तो उसको घोड़ा। दिस इज लाइक अमेजिंग। क्योंकि हम ह्यूमंस में भी बात करते हैं ना, तो मजबूत इंसान होता है, बोलते हैं घोड़े जैसा है, तो वो पावर तो घोड़े में भी तो होना चाहिए। आफ्टर ऑल स्टेलियन है, इसलिए कहते हैं हॉर्स पावर। एग्जैक्टली, ठीक है। वंस अगेन दिस इज नागराज, एंड देन वी हैव तिलक। ये बाप बेटे हैं दोनों जी। मम्मी जी गांव में है, ठीक है। नो प्लान फॉर सेलिंग इट। 21,000 इज द क्रॉसिंग फी जी, ठीक है। योर नंबर वंस अगेन इन दिस वीडियो प्लीज। 9825242299। थैंक यू सो मच सर, वेलकम।